लेबनान की बात करेंगे। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने आने वाले दिनों में इजराइल के साथ जंगबंदी की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफीर आमोस हॉचस्टीन ने बुध के रोज फोन पर बातचीत के दौरान इशारा दिया कि 5 नवंबर को अमेरिकी इलेक्शन से पहले इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी मुमकिन है। लेबनानी मीडिया में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि वो जंगबंदी को लेकर और ज्यादा पुरुम्मीद हो गए हैं क्योंकि अमेरिकी सफीर जुमेरात को इजराइल के दौरे पर जाने वाले हैं। मिकाती ने कहा कि ये दौरा अमेरिका के साथ जंगबंदी मुआहदे में यूएन की उस तजवीज को आगे बढ़ाने से जुड़ा होगा जिसने 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग को खत्म कर दिया था। अमेरिकी महकमा खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि व्हाइट हाउस के 2 ऑफिसर ब्रैड मैकग्राथ और आमोस हॉचस्टीन लेबनान में डिप्लोमेटिक हल और गाजा में तशद्दुद को खत्म करने समेत अहम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इजराइल का दौरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम ने कहा कि वो शराइत के साथ ही इजराइल के साथ जंगबंदी पर मुत्तफिक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का मुआहदा या तजवीज़ अभी तक पेश नहीं की गई है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने मुमकिन तौर पर जंगबंदी के मुआहदे पर चर्चा करने के लिए मीटिंग तलब की। इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह चीफ ने कहा था कि मुसल्लह लेबनानी ग्रुप इजराइल के साथ जंग के अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा इजरायली फौज ने कहा कि लेबनान के ईस्ट बाल्बेक और साउथ में नबातिये पर हमलों के दौरान हिजबुल्लाह कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। इजरायली फौज ने लोगों को पहले इलाका खाली करने का हुक्म दिया। उसके करीब आधे घंटे पर बाल्बेक शहर में धमाके शुरू हो गए। लेबनान के वजीर सेहत ने कहा कि बाल्बेक के 2 इलाकों में इजरायली हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं, जबकि ईस्ट बेक्वाजी के सोहनूर शहर पर इजरायली हमलों में 11 लोग हलाक हुए। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नॉर्थ इजराइल में 3 आर्मी ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन दागे हैं, जिनमें हाइफा और एकर के पास के इलाके शामिल हैं। बाद में उसने कहा कि उसने तेल अवीव के साउथ ईस्ट में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप पर रॉकेट दागे। लेबनान में यूएस पीस मिशन ने इस महीने 30 से ज्यादा वाकया दर्ज किए।